Okay, nowadays like accession number is printing in the registered format, but now it is a modern era. Every library is going to be automated, computerized. So there is a various tools available for doing the accessioning and library work, like eGranthalaaya or many Libra, many softwares are currently using. So जो कि आपको कॉलम्स बताए हैं, जैसे प्राइस है, घोषणा से पब्लिश की गई, प्लेस कब की गई और कितने वॉल्यूम्स हैं, ऑथर कोई एडिशनल रिमार्क्स हैं, तो इन सॉफ्टवेयर्स में आपको अपडेट करना पड़ता है। देन वही सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं एक्सेशन, तो इससे बहुत इजी टू हैंडल, एवरीथिंग विल बिकम इजी। इससे एक ही रजिस्टर खोल के नहीं देखना पड़ता है, कंप्यूटर्स में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इससे स्टॉक वेरिफिकेशन भी जो एनुअली होता है वो बहुत इजी प्रोसेस होता है। ऑडिट अगर किसी लाइब्रेरी का होता है तो वो बहुत इजी होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, इजी ऑडिट भी कंप्लीट हो जाता है और आपका स्टॉक वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग है, कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो एक्सेशन नंबर पे, कंप्यूटराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रिंटिंग करते हैं, वो वाला माइंड डिपॉजिट यदि बुक अपने कटी फटी हो गई तो उसके आगे रिमार्क डाल के लिख देते हैं कि ये बुक अवलेखित कर दी गई है, रीडिंग ऑफ कर दी गई है, तो उसको फंक्शन अलग रहेगा। अवलेखन के लिए जो प्रॉपर फंक्शन बनती है तो पेपर बनाते हैं अलग ही, उसमें पूरी लिस्ट रहती है। तो हर एक टाइटल अपना एक्सेशन नंबर के लास्ट वाला कॉलम नंबर है, उसी के सामने जो है लास्ट कॉलम में लिख देते हैं कि उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया, या इसकी फीस बच्चे जो मिसिंग हो गई तो उसकी कॉस्ट प्लस जो उसका हमने पेनाल्टी के लिए वो डिपॉजिट कर दिया। ये चीज़ें भी उस रजिस्टर पर मेंशन कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। जैसे एक्सेशन रजिस्टर में क्या होते हैं ना कि नंबर्स में आते हैं, कभी 1000 to 2000, 1000 to 5000, 1000 to 20,000 अलग अलग आते हैं, बट डिपेंड अपॉन द लाइब्रेरी कैपेसिटी, एवरी लाइब्रेरी इज यूजिंग अकॉर्डिंगली। बट जो छोटी लाइब्रेरी होती है, बट रिकमेंडेड यही होता है कि आप 1000 से 2000 तक की होती हैं वही आप एक्सेशन रजिस्टर यूज करें। इससे क्या होता है, इजी टू हैंडल होता है। मान लीजिए आपने 20,000 का एक्सेशन रजिस्टर मेंटेन किया है तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है वो करने में, बट मोस्टली लोग 1000 से 2000 तक का एक्सेशन रजिस्टर मेंटेन करते हैं। बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तब आपको बड़ा ही रजिस्टर यूज करना है। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन रजिस्टर में अगर आप रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं और वहाँ पे अगर एडिशनल कॉलम है ट्रांसलेटेड या तो उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। एक कॉलम रहता है, अभी मैंने बताया कि 16 कॉलम होते हैं और अभी एक नया कॉलम ऐड हुआ है। हाँ, इसमें उसी में अगर ट्रांसलेटेड है वो लिख देंगे ना, नहीं तो एनी नॉट अवेलेबल। थैंक यू सो मच। बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है। इसमें यदि किसी को कोई भी समस्या हो, कभी अभी वर्तमान में जिसको कोई दिक्कत समझ में आ रही हो या समझ में ना आया हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। सभी कॉलम अमित और नेपाली द्वारा एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। फिर भी यदि किसी को कहीं ऐसा लग रहा हो तो आप उसको सर पूछ सकते हैं। तो यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़